ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दादीच ने। देश भर के लगभग 700 जिलों में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। इसका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम अजमेर के किशनगढ़ के रलावता गांव में हुआ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इस अवसर पर मौजूद रहे। 12 जून तक चलने वाले इस 15 दिवसीय कार्यक्रम में 1.5 करोड़ से अधिक किसानों से 2170 वैज्ञानिकों की टीम सीधा संपर्क कर कृषि संबंधित जानकारी, राज्य सरकार की योजनाओं और उन्नत तकनीक की जानकारी तथा खेती से जुड़ी अन्य वैज्ञानिक तकनीकें साझा करेंगी। नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय के निर्देश पर ऑपरेशन शील्ड के तहत कल जिले भर में ब्लैकआउट रखा गया और मॉक ड्रिल की गई। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि रात 7:30 से 8 बजे तक आधे घंटे का ब्लैकआउट किया गया। तय समय पर सायरन की आवाज और अन्य वैकल्पिक माध्यम से ब्लैकआउट शुरू होने की सूचना दी गई। इस दौरान सभी रोड लाइट्स बंद रखी गई। आमजन ने स्वेच्छा से अपने अपने घरों में लाइट्स बंद रखी। जिला कलेक्टर ने ब्लैकआउट में सहयोग करने के लिए आमजन का आभार व्यक्त किया। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अजमेर रेल मंडल पर 22 मई से 15 दिवसीय पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इस पखवाड़े में जागरूकता रैली, ओपन रन, पोस्टर और डिजिटल सामग्री के माध्यम से स्टेशनों पर जागरूकता अभियान और स्वच्छता सहित विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। जिले की पुष्कर घाटी स्थित भारत स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण केंद्र पर पिछले दिनों उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर की ओर से राज्य स्तरीय एडवांस कोर्स फॉर स्काउट मास्टर का आयोजन हुआ। इसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर मंडल के सदस्य शामिल हुए। जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से चिकित्सा कर्मियों के लिए हेपेटाइटिस बी से सुरक्षा के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसका पहला चरण 27 मई को आयोजित हुआ। अभियान का दूसरा चरण 27 जून को और बूस्टर डोज 6 महीने बाद दी जाएगी। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के औषधि भंडार केंद्र का शिलान्यास किया। राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर लोहगढ़ रोड पर इस औषधि भंडार केंद्र के निर्माण से अधिक दवाइयों का भंडारण हो सकेगा और जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति अधिक सुगमता से हो सकेगी। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने पर उनकी वीरता के सम्मान में प्रमुख स्टेशनों को पिछले दिनों तिरंगी रोशनी से सजाया गया। स्टेशनों पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गानों का प्रसारण किया गया। अजमेर मंडल के 55 स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से देशभक्ति गाने बजाए गए। इसी कड़ी में जिले भर में विभिन्न संगठनों और नगर निगम की ओर से तिरंगा यात्राओं का भी आयोजन हुआ। इनमें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित प्रशासनिक अधिकारियों तथा आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले दिनों राज्य धरोहर प्राधिकरण और सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति की ओर से कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। जयंती समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। सांस्कृतिक संध्या पृथ्वीराज स्मारक पर आयोजित हुई। इसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर पुष्कर रोड स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर मेला भरा। इस मेले में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी शिरकत की। वहीं परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम का दुग्धाभिषेक, पूजा अर्चना और सांस्कृतिक संध्या के आयोजन हुए। नृसिंह जयंती भी जिले भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।